नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। इत्तेहाद जलसे से मुश्ताक मलिक का खिताब, कहा हुकूमत और पुलिस फ़िरका परस्ती को बढ़ावा दे रही है। महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर से सभी मजहबी मुकामात इबादत के लिए खोलने का किया गया ऐलान। स्कूल्स भी दोबारा खोलने का लिया गया फैसला। जहीराबाद में राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, अजहरुद्दीन की टीम से रेवंत रेड्डी की टीम ने की कामयाबी हासिल। बीवी के रोज नहीं नहाने पर शौहर ने किया तलाक देने का फैसला। यूपी में पेश आया वाकया। पुराने शहर में 21 सितंबर को नामालूम शख्स का हुआ था कत्ल। दोस्त ही निकला असल कातिल। पुलिस ने 5 मुल्जिमीन को लिया हिरासत में। हुकूमत इस्लामी स्कॉलर्स को निशाना बनाने में मसरूफ, मौलाना जाफर पाशा का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जारी सख्तियों में कुछ नरमी का ऐलान किया गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए सभी मजहबी मुकामात को इबादत के लिए खोलने का फैसला लिया गया। वज़ीर आला दफ्तर ने इस सिलसिले में जानकारी मीडिया को दी। वज़ीर आला दफ्तर का कहना है कि नवरात्रि के पहले दिन 7 अक्टूबर से सभी मजहबी मुकामात खोले जाएंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करना लाजमी होगा। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से सभी स्कूल खोलने का फैसला भी लिया गया है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और वज़ीर तालीम की मीटिंग के बाद हुकूमत ने ऐलान किया कि शहरी इलाकों में 8वीं से 12वीं तक क्लासेस खोले जाएंगे। अलावा अजी 5वीं से 12वीं तक के देही इलाकों में वाक़ई स्कूल भी खोले जाएंगे। शौहर बीवी के रिश्ते टूट जाने की वजह बड़े झगड़े हुआ करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक मामूली सी बात को लेकर शौहर ने बीवी को छोड़ने का फैसला किया। ये वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश का है। मुकामी जोड़े की 2 साल कबल शादी हुई और इन्हें 1 साल की बच्ची है। शौहर ने अपनी बीवी से तलाक का मुतालबा किया। इसने तलाक की वजह ये बताई कि इसकी बीवी रोज़ पानी नहीं नहाती है, जिसकी वजह से वो इसे छोड़ देना चाहता है। जबकि खातून अपने शौहर के फैसले के खिलाफ अलीगढ़ वुमेन्स प्रोटेक्शन सेल से रुजू हुई, जहां इन दोनों की काउंसलिंग की गई और इन्हें समझाया गया कि मामूली बात पर एक दूसरे से अलहदगी की वजह से बच्चों को नुकसान होता है। बीवी ने साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि शौहर इससे अलहदगी इख्तियार करने की कोशिश में है। अलीगढ़ वुमेन्स प्रोटेक्शन सेल ने मामूली सी बात पर रिश्ता ना तोड़ने का मशवरा देते हुए इन दोनों की काउंसलिंग की। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मुश्ताक मलिक की निगरानी में आज पुराने शहर के खिलवत ग्राउंड में एक इत्तेहाद जलसा मुनक्किद किया गया। बता दें कि इत्तेहाद रैली निकाली जा रही थी, लेकिन इसकी परमिशन नहीं मिली। हाईकोर्ट ने 100 अफराद पर मुश्तमिल पब्लिक मीटिंग की इजाज़त दी थी। मुश्ताक मलिक ने कहा कि इत्तेहाद को मजबूत करने और फ़िरका परस्त की कोशिशों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए इस रैली का एहतमाम किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इजाज़त ना मिलने पर पब्लिक मीटिंग की गई। पेश है हमारे नुमाइंदे शहबाज खान की ये रिपोर्ट। पुलिस ने मुतबातर 3 एप्लीकेशन हमारे रिजेक्ट किए। हाई कोर्ट से हमको परमिशन लेना पड़ा। बहुत रिस्ट्रिक्टेड परमिशन था, सिर्फ 100 आदमियों का परमिशन था। उसमें कोविड ये वो सारी चीज़ें कही गई और उस पर अगर समझिए कि मज़ीद बात की जाती तो आज के ये प्रोग्राम का परमिशन भी बहरहाल कोर्ट से रिजेक्ट होता था। तो ये बड़ी बदनसीबी की बात है और रियासती हुकूमत और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट यहाँ पर खड़ा ना हो, बल्कि नूरा कुश्ती आपस में समझिए कि अंडरस्टैंडिंग के तहत फ़िरका परस्ती परवान चढ़े, उसको हम कुचलना चाहते हैं और इंशाअल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट में समझिए कि एक मूवमेंट हम पैदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये जलसा इस मौजू पर इत्तेहाद को बरकरार रखने पर किया गया है। मेरे हम वतन तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से अदबन गुजारिश करता हूँ, अपने इत्तेहाद को मजबूत करें। जो फ़िरका परस्त ताकतें दिन पे दिन जो मजबूत होते जा रही है, वो ताकतों को पहचानें। वो ताकतें कौन हैं, उनके मुखालिफत एक आवाज़ को अपनी बुलंद करें, अपने इत्तेहाद को मजबूत करें। दिन पे दिन हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं।
जो चांद मीनार के दामन में आकर बंडी संजय, राजा सिंह देशद्रोही है वो। मैं इस मन से एक ऐलान करता हूँ, राजा सिंह, बंडी संजय, तू एक टेररिस्ट है। हमारे उमर खालिद, कन्हैया कुमार, हमारे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन से जब एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट, एक अपना इत्तेहाद करने के लिए, हिंदुस्तान को, संविधान को बचाने के जब लिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने जब प्रोटेस्ट करते हैं दिल्ली में, उनको 2 साल की सज़ा होती है। उनको जो है सो पीटी एक्ट लगता है, उनको आतंकवादी घोषित किया जाता है। तुम जब चार मीनार के दामन में आकर हैदराबाद के अमन व सुकून को बर्बाद करने को, गंगा जमुना तहज़ीब को ख़राब करने, जब तुम अगर शर फैलाना चाह रहे तो हम आपको टेररिस्ट, आतंकवादी घोषित करते हैं। बंडी संजय और राजा सिंह, तू एक आतंकवादी है जो हिंदुस्तान के संविधान को तोड़कर अपने रूल को, भगवे झंडे को चार मीनार के ऊपर लहराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको सरातर होने नहीं देंगे। अस्सलामु अलैकुम। अपने इत्तेहाद को बरकरार रखिए। 2023 तक अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में मुसलमान की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। ये राजा सिंह टेररिस्ट, ये आतंकवादियों को हम लोग बताएंगे। जो एक आतंकवादी मुसलमान के मस्जिद को गिराने की बात करता है, तो जब अपने लोग कुछ नहीं बोलते, आज हम पूरे युवा, हैदराबाद की पूरी यूथ, आज राजा सिंह को हम आतंकवादी डिक्लेयर कर रहे हैं इंशाल्लाह। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को हिरासत में लिए जाने पर अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़िल जाफ़र पाशा साहब ने नमाज जुमा से कबल जामे मस्जिद दारुश्शिफा में खिताब करते हुए कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को हिरासत में लिए जाना ये वाज़े करता है कि हुकूमत मुसलसल उलमा को निशाना बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में हुकूमत मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की साजिशें कर रही है। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यही हमारी ईमानी कमजोरी है जो हमारे उलमा को हुकूमत के दीने बता रही है। आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हुकूमत ने गिरफ्तार किया, क्यों, क्या वजह से किया? ये आपकी खिदमत करे ना। इस्लाम में लोग आ रहे थे तो बुलाए, कलमा पढ़ने वालों को कलमा पढ़ाए और धड़ल्ले से पढ़ाएंगे। कानून हमारे यहाँ कहता है कि हर एक को आज़ादी है, मगर हुकूमत हमको कैद करना चाहती है। और हुकूमतें जो इस वक्त बैठी हुई है, ये जालिम हुक्मराना है और ये लोग अपने मफाद के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं, अवाम से नफरतें पैदा कर रहे हैं। चाहे कोई हुकूमत रहे, 100 हुकूमतें एक ही है। याद रखिए, हमेशा बात ध्यान में रखिए, एक गैर आदमी जो हो सकता है वो हमारा हमदर्द नहीं हो सकता। कलमा को कई होगा और जो कलमा को नहीं है उसका भरोसा नहीं कर सकते। कुफ्फार लाएतबार, कुफी लाएतबार बोलते थे, ये कुफ्फार भी लाएतबार, कुफी लाएतबार बोलते थे। इसलिए हज़रत हुसैन को बुलाए, शहीद कर दिए, हज़रत अली को शहीद कर दिए, हज़रत हसन को जहर दे दिए। ये सब इनके तरकीबा है। ऐसे मुनाफिकों के हैं जो हमारे दीन को कमजोर करना चाहते हैं और आज भी इख्तिदार में बैठे वो लोग ही है, आज भी इख्तिदार में है, चापलूसी करने में है, हक बात करने है। इनके मुंह पे अल्लाह ने बहुत लगा दी, ये कमबख्त सच बोलने से डरते हैं, इस वक्त से इनको कुर्सियां दी है। नाम के मुसलमान ने इनके खानदान वारे को खाए, गवर्नर बैठा हुआ है, एक से एक है, सब उनके साथ रहने से उनके अंदाज से जिंदगी वही हो। याद रखो, जैसी सोबत मिलती है वैसे असरात होते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा, अच्छी सोबत में जाओ, अच्छी सोबत में रहो, उलमा के साथ जाओ, उलमा की सोबत में बैठो। मौलाना वो आलिम है, इमाम साहब आलिम है, हाफिज़ साहब आलिम है। मियां तेरे को अल्लाह मियां सीना नहीं खोला, उस बंदे का सीना खोला, 6666 आया था उसके सीने में उतार दिया। उसके बावजूद तुम दूसरे को आए, उनके पास गए तो क्या मिलता? अरे वो बैठ के तुमको देख ले तो शायद 4 सूर्य अल्लाह में अपने सीने में डाल उसकी कदर कर। आज उलमा बहुत कम मिल रहे हैं। ये तो दुनिया से रुखसत हो रहे, दूसरे हुकूमत के निशाने पे आ गए।
मगर मियाँ याद रखो, मिटा दे कोई हमको मिटने वाले नहीं है अल्लाह। हमारे जहाँ जहाँ खून के खतरे गिरेंगे ना, आज से इंशाअल्लाह एक एक अल्लाह इस्लाम को फैलाने वाले को पैदा करेगा। आज आसाम को तबाह कर रहे हैं, मुसलमानों पे तुम दुनिया ताक रही। मिटा दे अपनी हस्ती को, कोई मलखाम हमारे को नहीं मिलता। तुम ये समझ रहे हम मिटाने से मिट जाएंगे, नथिंग, हमको कोई परवाह नहीं है। हम जब बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दीन में और इजाफा। हम तो चाहते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, हम तो चाहते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे। क्या ये मुमकिन है कि साथी ना रहे, ध्यान रहे? साहब इसको समझाना भी पड़ेगा। शायद कहता है अरे मियाँ साथी बोलो तो पिलाने वाला, अब शराब पिलाने वाला उनको समझो, गिलास में पानी पिलाने वाला समझो। अगर वो कब रहेगा जब हम पिलाने वाले कोई नहीं है, तो जब गिलास में को क्या करेंगे, पूरे मैदान में फिरेंगे। हम भी है, हमारे दम से रौनक है चमन की इस बाग तेरे, हमारे दम से रौनक है चमन की इस बाग तेरे। हम जो निकलेंगे तो कोई शक बोलिए, कोई शक से निकलेंगे। अरे हमारे दरमियान कलमा गोहों की वजह से अल्लाह इन बस्तियों को आबाद रखा। जिस दिन अल्लाह को कलमा गोह को बुला लेना रहेगा, उस दिन बस्तियों को अल्लाह वीरान कर देगा। और वीरान नहीं करेगा बल्कि बस्तियों को तबाह और ताराज कर देगा और इसका नाम निशान मिला। करो उलमा की कदर, बच्चों को लाओ नमाज़ों को, उलमा के पास बच्चों को ले जाकर बिठाओ, सोहबत में उलमा की बैठो, एक जुमला सीखो, ग़ीबत मत करो, शिकायत मत करो, चुगली मत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की करो। ये बात आजकल हमको अपने बच्चों को बताना है, हम बता रहे हैं। ये भी बता मौलाना एक सीरियल बहुत अच्छा है, उस पर कत्ल कराओ, उसके बाद छुप गया वो बच्चा की उम्र बाबा की लगाओ, ये साथ करो, सोबत में लाओ औलाद। और इसके लिए हर 4 शंबे को मेरे पास रात में 10:30 बजे महफिल जिक्र है। इसमें दिल को हम साफ करते हैं, जिक्र करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम। आओ कभी। संगारेड्डी जिले के जहराबाद मुस्तकर में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। जहीराबाद कांग्रेस पार्टी की जानिब से बागारेड्डी स्टेडियम में राजीव गांधी मेमोरियल कप के लिए एक रोजा मैच खेला गया। इस टीम की क़यादत साबिक़ हिंदुस्तानी कप्तान व कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन ने की, जबकि दूसरी टीम के कप्तान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने की। अजहरुद्दीन की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 15 ओवर्स में 130 रन बनाए। रेवंत रेड्डी की टीम ने इस हदफ को 15 ओवर्स में पार कर लिया और 133 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिलखुसूस राजीव गांधी ने नौजवानों की तरक्की के लिए बहुत से इक़दाम किए। कहा कि राय हक़-ए-दही उम्र को 21 साल से कम करके उन्होंने 18 साल किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह नौजवानों के लिए कांग्रेस ने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं वो बेनज़ीर है। शायकीन क्रिकेट से श्री बागारेड्डी स्टेडियम कचाकच भरा हुआ था। अचानक हुई बारिश से मैच को दरमियान में रोकना भी पड़ा, ताहम मैच को जारी रखा गया। इस मौके पर कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन रेवंत रेड्डी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, डॉक्टर जे गीता रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, दामोदर राज नरसिम्हा, फिरोज खान, सुरेश शेटकार, अतीक सिद्दीकी खुर्रम, जाबिर पटेल, ख्वाजा मियाँ, गिरिधर रेड्डी, वाई नवरत्नम, जयपाल रेड्डी, मदन मोहन, सैयद मसूद हुसैन, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद यूसुफ के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ఇక్కడి యువకులు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళకుండా ఆట పూర్తి అయ్యే వరకు ఇక్కడ ఉండే క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించినందుకు మనస్ఫూర్తిగా జహీరాబాద్ ప్రజలకు యువకులకు ప్రత్యేకంగా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా। ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో విద్యా అవకాశాలలో క్రీడాకారులకు కోటా ఉన్నది। ఆ కోటా ఈ మధ్య కాలంలో ప్రభుత్వము సరైన విధంగా భర్తీ చేస్తలేదు। క్రీడాకారుల కోటాను ఉద్యోగాలలో విద్యా అవకాశాలలో ప్రత్యేకంగా ఇచ్చి ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉన్నది। గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్న మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికి తీసి తెలంగాణ పేరు ప్రతిష్టలను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లాల్సిందిగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ మరొక్కసారి ఇంత ఆలస్యమైన ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసిన హుజూరాబాద్ ప్రజలకందరికీ కూడా జహీరాబాద్
జైరాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. ఈ క్రీడలు రాజీవ్ గాంధీ మెమోరియల్ జ్ఞాపకార్థంగా ఈరోజు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడున్న యువకులకు గుర్తు చేయదలుచుకున్నా, ఒకనాడు ఈ దేశంలో ఓటు హక్కు 21 సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత ఉండే, కానీ రాజీవ్ గాంధీ గారు ఈ దేశంలో ఉండే యువకులకు, నవ యువకులకు అవకాశాలు ఇప్పించడానికి 21 సంవత్సరాలు ఓటు హక్కును 18 సంవత్సరాలకు తగ్గించి ఇవాళ 18 సంవత్సరాల యువకులు ఓటేస్తున్నారంటే రాజీవ్ గాంధీ గారు ముందు చూపుతో యువకులకు అవకాశాలు ఇవ్వాలి అని చెప్పి రాజీవ్ గాంధీ గారు ఆనాడు రాజ్యాంగ సవరణ చేసి యువకులకు 18 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్లకు ఓటు హక్కు ఇచ్చింది. ఈ రోజు ఈ వేదిక మీద నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి నేను ప్రతిపాదన చేయదలుచుకున్నా, ఎమ్మెల్యేకు నిలబడాలంటే, ఎంపీకి నిలబడాలంటే 25 సంవత్సరాల వయసు నిబంధన ఉంది. నేను రాజ్యాంగ సవరణకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలికి మీ తరపున లేఖ రాస్తా. 21 సంవత్సరాలు నిండిన యువకులు ఎమ్మెల్యేలుగా నిలబడే అవకాశం ఈ దేశానికి ఉన్నది. 21 సంవత్సరాలు నిండినోళ్ళు ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు, ఐఎఫ్ఎస్లు, పెద్ద పెద్ద అధికారులుగా జిల్లా ఐఎఫ్ఎస్ కాగలిగినప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు అయ్యి ఈ దేశ నిర్మాణంలో భాగస్వాముల అభివృద్ధి ఫలం వైపు. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ एंटेमोलॉजिस्ट डॉक्टर राम बाबू ने असिस्टेंट एंटेमोलॉजिस्ट वाई रंजिता के साथ खैरताबाद जोन जुबली हिल्स सर्कल नंबर 18 बंजारा हिल्स इब्राहिम नगर में डेंगू की बीमारी के ताल्लुक से एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में डेंगू से बचाव, मच्छरों की अफजाइश को रोकने और घर के आसपास साफ सफाई के इकदाम के अलावा दिगर बातों से आवाम को वाकिफ करवाया। इसके अलावा डॉक्टर राम बाबू और वाई रंजिता ने डेंगू से मुतासर अफराद से उनके घरों पर जाकर मुलाकातें की और घरों में मच्छरों, कश व दिगर अमराज से बचाव के लिए स्प्रे किया। सितंबर को चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के बल्लागुड़े में एक नामालूम शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई थी। इस कत्ल में मुलविस 5 मुलजिमीन को चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मकतूल आसिफ जो टप्पा चबूतरे का रहने वाला था और पेशे से ऑटो ड्राइवर था। शेख इस्माइल आदिल ने अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर इसका कत्ल कर दिया।
बताया गया कि मरहूम आसिफ और शेख इस्माइल आदिल अच्छे दोस्त थे। कुछ मामूली सी बात पर इस्माइल आदिल ने अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर इसका कत्ल कर दिया। यह कत्ल के वाक़ये से पहले तमाम अफराद नशे की हालत में थे। साउथ जोन डीसीपी डॉक्टर गजाराव भोपाल IPS ने एक प्रेस मीट करते हुए इस केस की मजीद तफसीलात बताई। ट्यूसडे को 21 तारीख को सुबह बंडलगुड़ा में इस्लामिया कॉलेज के पास एक लेआउट में एक लाश मिली थी। उसको इन्फॉर्मेशन आते ही उसको मर्डर केस रजिस्टर करके तहकीकात शुरू की। इसमें जो आदमी मर गया उसका नाम है आसिफ, वो तपाचापुत्रा एरिया का रहने वाला है, ऑटो चलाता। और इसमें है कि ये आसिफ और A1 जो है शेख इस्माइल इलियास आदिल, दोनों की पुरानी दोस्ती है। आजकल इसमें थोड़े झगड़े हुए। पिछले महीना आदिल जेल जाके वापस आया, उस दिन से इसको सता रहा है आसिफ। सब लोग के सामने बोलना कि ये एक खूनी का आदमी है, ये पूरा एरिया में जो और जैसे गंदे बातें कह के उसको सता रहे बहुत दिन से। इस पर उसको गुस्सा आया आदिल को, उसको कैसे ही उसको सबक सिखाने का उसका आइडिया है। इसके वास्ते मंडे शाम को आदिल आसिफ को बुलाए पीने के लिए और उनके दोस्ता 3 और दोस्ता भी उनको बुलाए। और मंडे लेट नाइट ट्यूसडे अर्ली आवर्स में सब लोग पारदीवाड़ा में आए, वहाँ दारू पिए। दारू पीने के बाद उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। उसी टाइम पे आदिल ने पहले आसिफ ने आदिल को हाथ से मारा। जो आदमी जो मर गया वो A1 को पहले मारा, हाथ से मारा। उसके बाद ये आदिल A1 आसिफ को चाकू से मारा और वही गिर गया, वो आसिफ वही गिर गया। और आदिल और ताजुद्दीन A2 ताजुद्दीन दोनों उसी के ऑटो में बिठा के ये आसिफ के ऑटो में जो मरने वाला है उसी के ऑटो में उसको बिठा के पहाड़ी शरीफ लेके जा रहे थे। पहाड़ी शरीफ में आदिल का घर है, वहाँ लेते जा रहे। इस टाइम पे सुबह 4:30-5 बजे के टाइम पे उसको फिर होश में आ गया। इसके पीछे जो लेआउट है वहाँ लेके गए और वहाँ फिर से चाकू से मारे और वहीं छोड़ के आ गए। वहीं वो उसका इंतकाल भी हो गया। और इस केस में पांचों को A1 शेख इस्माइल इलियास आदिल, A2 ताजुद्दीन मोहम्मद ताजुद्दीन, A3 शेख उस्मान, A4 मोहम्मद साहिल और A5 मोहम्मद रेहान, चारों को यूसुफैन दरगाह के पास गिरफ्तार किए। इसके अलावा एक ऑटो जिसमें ये पूरे लोग भाग गए, एक चाकू जिसे मारे, 3 मोबाइल फ़ोन और एक होंडा एक्टिवा बाइक। जो A3, A4, A5 ये तीनों लोग हैं, ये मटीरियल्स भी सीज किए। और ये जो मरने वाला है आसिफ, इसके ऊपर लंगर हाउस, पहाड़ी शरीफ और आसिफ नगर में 3 केस हैं। और A1 शेख इस्माइल इलियास आदिल, इसमें राउडी शीटर है लंगर हाउस का। इसके ऊपर अभी तक 11 केस हैं, राजेंद्र नगर, पहाड़ी शरीफ, आसिफ नगर, लंगर हाउस और मादापुर में इनके ऊपर केसेस हैं। और इनके ऊपर पहले भी इसके ऊपर PDAC के प्रोसीजर्स चालू हुए, लेकिन लीगल प्रॉब्लम्स के ज़रिए उनका आगे नहीं चल सका। अभी फिर से इन पर PDAC लगाएंगे और इस पर डेफिनेटली, बिकॉज ये मर्डर केस है तो डेफिनेटली इस बार तो PDAC में भी लग जाएगी।
वरंगल के हनमगुंडा के करीब 2 एकड़ से जायद वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं। बताया गया कि जमीन को काफी हद तक कब्जा कर लिया गया और तामीराती काम भी शुरू कर लिया गया। बारहा तवज्जो दिलाने पर आज वक्फ बोर्ड की सर्वे टीम और जिला वक्फ बोर्ड के अफसरान ने रेवेन्यू टीम के साथ दौरा करते हुए सर्वे किया। काफी हद तक सर्वे कर लिया गया। जमीन के अतराफ पानी रहने की वजह से मुकम्मल सर्वे नहीं हो सका। वक्फ बोर्ड के अफसरान ने कहा कि तहकीकात करते हुए बेहतर कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग नई बिल्डिंग ये पोल ना जी अब स्ट्रेट नहीं साहब ये नहीं साहब हां कत बिल्डिंग में ठहरो ना जम भाई वो पोल खंबा दिख रहा ना हां वो घरा को पिलर का दिख रहा है पीछे बैक चढ़ा है हम लोग ओके वहां से क्या कर रहा होता है ऐसा टर्न हो रहा हो ये नई बिल्डिंग का टर्न हो गया नई बिल्डिंग वो ग्रीन वो येलो वो दिख रही ना वो ऐसा क्रॉस जाके इधर आ रहा अपने को ऐसा आ रहा सामने अपन 250 की हां फिक्स क्या है वो पीछे भैंसा बैठे ना उधर से पीछे बैठ वो कड़िया दिख रहे ना वैसा गली में जो ऐसा है वो शार्ट वाला दीवार है बाउंड्री मेरी सर्वे का मिल चप्पल है अभी देखे ना हम लोग नहीं ठहरो टेक्निकल इनो है इनो बोलते कहां से चप्पल सर्वे बिल्डिंग का बैक साइड थोड़ा ముందు బిల్డింగ్ ప్రాబ్లం లేదు ఇలా వెళ్తూ ఆ స్తంభం ఉంది కదా మనకు ఆ చెట్లు అక్కడ మనకు ప్రహారీ గోడ ఉంటుంది ఆ గోడ ఏమంటే వస్తుంది అక్కడ చూపించడానికి అవతల పక్కకే మేము రాలేకపోయినాం గోడ ప్లస్ ఇటు సైడ్ आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। इत्तेहाद जलसे से मुश्ताक मलिक का खिताब, कहा हुकूमत और पुलिस फिरका परस्ती को बढ़ावा दे रही है। महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर से सभी मजहबी मुकामात इबादत के लिए खोलने का किया गया ऐलान। स्कूल्स भी दोबारा खोलने का लिया गया फैसला। जहीराबाद में राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, अजहरुद्दीन की टीम से रेवंत रेड्डी की टीम ने की कामयाबी हासिल। बीवी के रोज नहीं नहाने पर शौहर ने किया तलाक देने का फैसला। यूपी में पेश आया वाकया। पुराने शहर में 21 सितंबर को नामालूम शख्स का हुआ था कत्ल। दोस्त ही निकला असल कातिल। पुलिस ने 5 मुल्जिमीन को लिया हिरासत में। हुकूमत इस्लामी स्कॉलर्स को निशाना बनाने में मसरूफ, मौलाना जाफर पाशा का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी के खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन,
पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।